Hello, my dear students. How are you? I am मनीषा मालानी फ्रॉम ज्ञान मंचरी विद्यापीठ महुआ। वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिवाली वेकेशन के बाद आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 संस्कृत में देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 है, बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा अकबर और बीरबल। तो यहाँ पे अकबर बीरबलयोः कथा चित्र कथा है, चित्र दिया हुआ है। तो अकबर बीरबलयोः कथा, अकबर और बीरबल की यहाँ पे कथा है। शीतकालः अस्ति, अकबरः सिंहासने स्थितः अस्ति। शीतकालः अस्ति मतलब सर्दी का समय है। इट इज़ विंटर, कौन सा टाइम है? विंटर टाइम है। अकबरः सिंहासने स्थितः अस्ति, तो अकबर है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो शीतकालः अस्ति, अकबरः सिंहासने स्थितः अस्ति। सर्दी का समय है, अकबर है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। इट इज़ विंटर, अकबर इज सिटिंग ऑन द थ्रोन, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। तस्य पार्श्वे बीरबलः सर्वे सभासदाः च राजदरबारे उष्णानि वस्त्राणि धारयित्वा तिष्ठन्ति। तो तस्य पार्श्वे मतलब उसके बगल में, उसके पास, बीरबलः सर्वे सभासदाः च मतलब बीरबल और सभी सभासद राजदरबारे उष्णानि वस्त्राणि धारयित्वा तिष्ठन्ति। तो राज्य सभासद राज दरबार में गर्म कपड़े पहनकर बैठे हैं। देखो उसके बगल में बीरबल और सभी सभासद राज दरबार में गर्म कपड़े पहनकर बैठे हैं। तो सर्दी का समय है, अकबर है वो सिंहासन पर बैठा है, उसके पास बीरबल और सभी सभासद राज दरबार में गर्म कपड़े पहनकर बैठे हैं। विंटर टाइम है तो वो टाइम पे सभी गर्म कपड़े पहनकर बैठे हैं। On his side, Birbal and all councillors are sitting in the court wearing woolen clothes. तो उसके बगल में बीरबल और सभी सभासद राज दरबार में गर्म कपड़े पहनकर बैठे हैं। एकः सभासदः विलंबेन धावित्वा आगच्छन्ति। तो एकः सभासदः मतलब एक सभासद है वो, विलंबेन मतलब देर से, धावित्वा मतलब दौड़कर, आगच्छति मतलब आता है। तो एक सभासद देर से दौड़कर आता है। देखो क्या है, सर्दी का समय है, अकबर है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके बगल में बीरबल और सभी सभासद राज दरबार में गर्म कपड़े पहनकर बैठे हैं। तो एक सभासद है वो देर से दौड़कर आता है, एक सभासद है वो देर से दौड़कर आता है, उसे आने में थोड़ी देर होती है। कथम विलंबेन आगच्छसि, तो देर से कैसे आ रहे हो, उसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि कथम विलंबेन देर से कैसे आ रहे हो, आगच्छसि मतलब आ रहे हो। तो देर से कैसे आ रहे हो? हाउ इज इट दैट यू आर कमिंग लेट, क्या बता रहा है कि देर से कैसे आ रहे हो? शैत्येन कंपितः अहम शनैः शनैः आगच्छम क्षमस्व, क्या बता रहा है? शैत्येन कंपितः मतलब ठंड से कांपता हुआ, शैत्येन मतलब ठंड से, कंपितः मतलब कांपता हुआ, अहम अहम यानी मैं, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, आगच्छम आया हूँ। तो
तो क्या बता रहा है कि ठंड से कांपता हुआ, ज़्यादा ठंड थी इसलिए वो कांपता हुआ मैं धीरे धीरे आया हूँ। क्षमस्व मतलब मुझे क्षमा कीजिए। तो क्या बता रहा है वो कि ठंड से कांपता हुआ मैं धीरे धीरे आया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तो देर से कैसे आ रहे हो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो बता रहा है कि ठंड से कांपता हुआ मैं धीरे धीरे आया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। उचितम अध्यतु अतिशैत्यम अस्ति, सही है। क्या बता रहा है? सही है। आज तो बहुत ठंड है, इट इज़ ओके। क्या बता रहा है? सही है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, तो आज तो बहुत ठंड है। क्या बता रहा है? आज बहुत ठंड है। राजन, शैत्यं तु असंभ्यम एव भवति, निर्धनेभ्यः तु कुतः शैत्यम। तो राजन, शैत्यम तो असंभ्यम एव भवति, क्या बता रहा है? असंभ्यम मतलब ठंड तो हमारे लिए ही होती है। राजन, राजन ठंड तो हमारे लिए ही होती है। क्या बता रहा है? ठंड तो हमारे लिए ही होती है। निर्धनेभ्यः तु कुतः शैत्यम, निर्धनेभ्यः मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, गरीब है वो। तो कुतः शैत्यम तो उसके लिए ठंड कहाँ? वो क्या बता रहा है कि गरीबों के लिए ठंड कहाँ? राजन है वो बता रहा है ठंड तो हमारे लिए ही होती है। क्या बता रहा है? ठंड तो हमारे लिए ही होती है। गरीबों के लिए ठंड कहाँ? क्या बता रहा है कि जो पुअर लोग हैं वो देयर इज़ नो कोल्ड, उसके लिए ठंड कहाँ पे? ओ किंग, कोल्ड इज़ फॉर वी पीपल ओनली। क्या बता रहा है कि राजन ठंड तो हमारे लिए ही होती है, गरीबों के लिए ठंड कहाँ? यदि ईदृशम अस्ति तहि आनयकम अपि नरम यः अस्मिन् शीतकाले नद्याः जले निर्वस्त्रः संपूर्ण निशायां स्थातुं समर्थः। तो क्या बता रहा है कि यदि ईदृशम अस्ति, यदि ऐसा है तो, तही मतलब तो, आनयकम अपि नरम मतलब किसी ऐसे आदमी को लाओ, यस्मिन शीतकाले मतलब जो इसी सर्दी में, नद्याः जले निर्वस्त्रः संपूर्ण निशायां, निर्वस्त्रः मतलब बिना कपड़े, संपूर्ण निशाया मतलब पूरी रात, रात भर, स्थातुम समर्थः रह सकता है। तो क्या बता रहा है कि यदि जो ऐसा ही है तो किसी ऐसे आदमी को लाओ जो इस सर्दी में नदी के जल में बिना कपड़े रात भर रह सकता है। तो राजन बता रहा है कि ठंड तो हमारे लिए ही होती है, गरीबों के लिए ठंड होती नहीं है। तो वो बता रहा है कि यदि जो ऐसा ही है तो किसी ऐसे आदमी को लाओ जो इस सर्दी में नदी के जल में बिना कपड़े रात भर रह सकता है। तो ऐसे कोई आदमी को लाओ जो ऐसी ठंड में क्या करे, पूरी रात भर पानी में रह सके। और कैसे? निर्वस्त्र, कपड़े पहने बिना। अहम तम सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा दास्यामि। देखो कैसी शर्त रखी है राजन ने कि मैं उसे सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा मतलब 1000 सोने के सिक्के, दास्यामि मतलब दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति कोई आएगा कैसा कि वो सर्दी की मौसम में पूरी रात भर पानी में रहे और कैसे? बिना कपड़ों से। तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। आई विल गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स। क्या बता रहा है कि ऐसे आदमी है जो यहाँ आकर पूरी रात पानी में खड़े रहे। तो आम राजन अधुना
एव अहम ईदृशम नरम आनेष्यामि यह जले स्थास्यति। तो वो क्या बता रहा है कि आम राजन, हाँ महाराज, अधुना एव अहम, अभी ही मैं ऐसे नरम आनेष्यामि मतलब आदमी को लाऊंगा। क्या बता रहा है कि हाँ महाराज, अभी ही मैं ऐसे आदमी को लाऊंगा जो यह जले स्थास्यति, जो पानी में रहेगा। वो बता रहा है कि हाँ महाराज, अभी ही मैं ऐसे आदमी को लाऊंगा जो पानी में रहेगा। यस my lord, within a short time I will bring a person who can stay all the night in water। क्या बता रहा है? यस my lord, within a short time, मैं शॉर्ट टाइम में I will bring a person who can stay all the night in water, मैं ऐसे आदमी को लाऊंगा जो पूरी रात पानी में रहेगा। बीरबल एकम वृद्धम आनयति। देखो यहाँ पे कौन है? बीरबल है। सह वृद्ध निर्वस्त्र नद्याः जले तिष्ठति। देखो वो कैसे पर्सन को ढूंढ कर लाता है यहाँ पे। तो बीरबल एकम वृद्ध मतलब एक बूढ़े आदमी को आनयति मतलब लेकर आता है। सह वृद्ध वो कैसा है? वृद्ध है, बूढ़ा है। निर्वस्त्र नद्याः जले तिष्ठति। निर्वस्त्र मतलब बिना कपड़ों के, नद्याः जले तिष्ठति मतलब जल में रहता है। तो बीरबल है वो एक बूढ़े आदमी को लेकर आता है और वह बूढ़ा बिना कपड़ों से जल में रहता है। बीरबल brings an old man, that old man stay in water without clothes। वो बिना कपड़ों से पानी में रहता है। तो बीरबल है वो एक बूढ़े आदमी को लेकर आता है और वह बूढ़ा है वो बिना कपड़ों के जल में रहता है। राजप्रासादस्य शिखरे एकम दीपम प्रज्वलति। देखो क्या हो रहा है बाद में। तो राजप्रासादस्य मतलब राजमहल में, शिखर मतलब राजमहल के शिखर पर एकम दीपम प्रज्वलति मतलब एक दीप जलता है। कहाँ पे? राजमहल के शिखर पर एक दीप जलता है। भो ईश्वर मम सहायताम कुरु मह्यम सामर्थ्य यच्छ। वो वृद्ध है, ओल्ड मैन है, वो बता रहा है कि वो ईश्वर, हे भगवान, मम सहायताम कुरु मेरी सहायता करो। क्या बता रहा है कि हो भगवान, अरे ओ गॉड मेरी सहायता करो। मह्यम सामर्थ्य यच्छ मुझे शक्ति दो। कैसी शक्ति दो? कि मैं पूरी रात वो ठंडे पानी में रह सकूं। तो हे भगवान मेरी सहायता करो, मुझे शक्ति दो। ओ लॉर्ड हेल्प मी, गिव मी स्ट्रेंथ। वो बता रहा है कि मुझे शक्ति दो। अन्येभ्यः बीरबलः वृद्धेन सह दरबारे प्रविशति। अगले दिन, अन्येभ्यः मतलब अगले दिन, बीरबलः मतलब बीरबल, वृद्धेन सह मतलब जो वो बूढ़े व्यक्ति थे उसके साथ, सह मतलब साथ, दरबारे प्रविशति मतलब दरबार में प्रवेश करता है। तो अगले दिन बीरबल बूढ़े के साथ दरबार में प्रवेश करता है। द नेक्स्ट डे बीरबल एंटर द कोर्ट विद द ओल्ड मैन। तो अगले दिन बीरबल है वो बूढ़े के साथ दरबार में प्रवेश करता है। राजन एषः निर्धनः संपूर्ण रात्रो जले अतिष्ठत अतः एतस्मै पुरस्कारं यच्छ। तो यहाँ पे बीरबल है वो आकर बताता है कि राजन मतलब महाराज, एषः निर्धनः, एषः निर्धनः मतलब यह गरीब, संपूर्ण रात्रो मतलब पूरी रात,
जले अतिष्ठत मतलब पानी में रहा है। तो अगले दिन बीरबल है वो बूढ़े के साथ दरबार में प्रवेश करता है और महाराज को बताता है। क्या बताया उसने कि यह गरीब पूरी रात पानी में रहा है, अतः मतलब इसलिए एतस्मै पुरस्कारम यच्छ, इसलिए इसे पुरस्कार दीजिए। तो बीरबल है वो अगले दिन वो बूढ़े के साथ आता है और आकर महाराज को बताता है। क्या बताया उसने कि वो बूढ़े है वो निर्धन है और वो पूरी रात पानी में रहा है, इसलिए उसे पुरस्कार दीजिए। मिलोड, दिस ओल्ड मैन स्टेड ऑल द नाइट इन वाटर, सो प्लीज अवॉर्ड हिम, प्लीज़ उसे अवॉर्ड, उसे पुरस्कार दीजिए। देखो यहाँ पे पिक्चर में वो बीरबल है और उसके साथ वो ओल्ड मैन वृद्ध दोनों आया है राज्य दरबार में और उसके साथ बात कर रहे हैं। राजप्रासादस्य शिखरे एकम दीपम प्रज्वलति, तो राजमहल के शिखर पर एक दीप जलता है। भो ईश्वर मम सहायता कुरु मह सामर्थ्य यच्छ, हे भगवान मेरी सहायता करो, मुझे शक्ति दो। अगले दिन बीरबल बूढ़े के साथ दरबार में प्रवेश करता है। महाराज यह गरीब पूरी रात पानी में रहा है, इसलिए उसे पुरस्कार दीजिए। आगे, भो वृद्धः केन प्रकारेण त्वं शीतले जले अतिष्ठः, क्या बता रहा है कि भो वृद्धः, हे वृद्ध, केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वं मतलब तुम, शीतले जले अतिष्ठः तुम ठंडे पानी में रहे। यहाँ पे राजन है वो वृद्ध को क्वेश्चन कर रहा है। क्या बताया उसने कि हे वृद्ध पुरुष, किस प्रकार तुम ठंडे पानी में रहे। ओ ओल्ड मैन, हाउ डिड यू मैनेज टू स्टे इन कोल्ड वाटर, वो बता रहा है कि तुम वो ठंडे पानी में कैसे रहे और बिना कपड़ों से पूरी नाइट। तो वो बता रहा है कि राज्य प्रासादस्य शिखरे स्थितम दीपम दृष्ट्वा अहम रात्रो जले स्थातुम समर्थः अभवम। देखो वो गरीब आदमी था, वो कैसा आंसर दिया उसने। राज्य प्रासादस्य मतलब राजमहल के शिखरे मतलब शिखर पर, स्थितम दीपम मतलब खड़े रहकर, दीपम दृष्टवा वो दीपक को देखकर, अहम रात्रो जले मतलब मैं रात में, स्थातुम समर्थ अभवम पानी में रहने में समर्थ हो पाया। वो ओल्ड मैन क्या बता रहा है कि राजमहल के शिखर पर रखे दीपक को देखकर मैं रात में पानी में रहने में समर्थ हो पाया। वो छोटा सा दीपक कहाँ पे था, राजमहल के शिखर पर, और जो ओल्ड मैन है वो कहाँ पे था, पानी में था। तो उसी सहायता से मैं पूरी रात पानी में रहा। देखो उसकी गर्मी है वो यहाँ पे वो ओल्ड मैन को मिलने वाली नहीं, ओनली वो देख सकता है, सही है ना। वो स्टोरी आपने पहले सुनी होगी कहाँ पे। तो वो क्या बता रहा है कि राजमहल के शिखर पर रखे दीपक को देखकर मैं रात में पानी में रहने में समर्थ हो पाया। I have been able to stay in water at night by looking at the burning lamp on the top of the palace। क्या बता रहा है, टॉप ऑफ द पैलेस, जो शिखर पर, राजमहल के शिखर पर जो लैंप था वो देखकर मैं रहा। ओह दीपस्य तापेन एव त्वं जले अतिष्ठः अतः कीदृशं पुरस्कारम। क्या बता रहा है, ओह अरे अच्छा, दीपस्य तापेन एव जले अतिष्ठः, दीप की गर्मी से तुम पानी में रहे। क्या बता रहे हैं राजा कि दीप की गर्मी से ही तुम पानी में रहे, अतः कीदृशं पुरस्कारम, इसलिए पुरस्कार कैसा। राजा क्या बता रहा है कि तुम तो दीपक की गर्मी से पानी में रहे हैं,
तो इसलिए आपको पुरस्कार कैसा। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द लैम्प दैट यू स्टेड इन वाटर हैंस ऑन अवार्ड। नो, आपको अवार्ड मिलने वाला नहीं है, पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। तो राजा क्या बता रहा है कि अच्छा, दीपक की गर्मी से ही तुम पानी में रहे, इसलिए पुरस्कार कैसा। तो आपको पुरस्कार कैसा, आप तो कैसे रहे हो कि दीपक की गर्मी से आप पानी में रहे, आपको पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। ओके, तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो आशा है कि आपको खूब मज़ा आया होगा, खूब अच्छी स्टोरी है। तो होमवर्क में आपको ट्रांसलेशन लिखना है, हिंदी या इंग्लिश में, वो वीडियो में से देखकर आप लिख लेना, ठीक है। थैंक यू।